Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल। एंड टुडेस टॉपिक इज बंधनवार। हिंदी बाल भारती दूसरी कक्षा का यह पाठ क्रमांक 8 बंधनवार मतलब फूलों की माला। तो देखते हैं हमें क्या बताया है इस लेसन में। उससे पहले अब हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolis.com, स्पोर्ट्स साइट fallensports.com, मराठी सर्व काही मराठी रंग.com, एंड्रॉयड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, ज़रूर जाके चेक करना। तो करते हैं हमारे इस लेसन का शुरुआत जिसका नाम है बंधनवार। यह लेसन वाचन, पढ़ो समझो और बनाओ। तो आपको पढ़ना है, समझना है और ये माला बनानी है जिसको कहते हैं बंधनवार। आओ बड़ों की सहायता से गेंदे के फूलों की बंधनवार बनाओ। तो ये दो बच्चे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि हमें गेंदे के फूल, गेंदा के फूल पता है ना, मैरीगोल्ड, तो उन फूलों से हमें ये बंधनवार, ये माला बनानी है। तो उसके लिए क्या क्या सामग्री, मतलब क्या क्या हमें सामान चाहिए वो बताया। गेंदे के फूलों की माला है तो पहले हमें क्या लगेगा, गेंदे के फूल और मोटा धागा। तो ये विधि मतलब क्या है, हमें क्रिया कब बतानी है कि किस तरह से हमें ये माला बनानी है। तो ये देखो, ये दो बच्चे हैं और यहाँ पे बहुत सारे फूल है इस टोकरी में, और ये जो एक धागा है इस धागे में ये एक एक फूल क्या कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं और इनसे एक क्या बनेगी, हमारी लंबी वाली माला जिसको कहते हैं बंधनवार। तो ये पहला है, कुछ गेंदे के फूल ले लो। तो जिस तरह से हम कोई खाना बनाते हैं तो उस खाने की एक प्रक्रिया होती है जिसको हम रेसिपी कहते हैं ना, तो उसी प्रकार ये हमें फूलों की माला बनाने की एक प्रक्रिया बताइए, एक रेसिपी बताइए। तो पहले क्या बोला है, गेंदे के फूल ले लो, फिर एक मोटा धागा लो, गेंदे के फूलों के डंठल को, डंठल मतलब ये जो हिस्सा रहता है फूलों का, इसको क्या कहते हैं, डंठल। डंठल को पकड़ो, धागे की सहायता से डंठल पर गांठ बांधो। तो इस तरह से इसको धागे की सहायता से इस डंठल पर गांठ बांधनी है और इस तरह से एक फूल इस धागे में बंद करना है। तो इसके लिए इसको कहते हैं बंधनवार। आगे क्या है, दूसरा फूल लो, उसके डंठल पर भी गांठ बांध लो। इस तरह से ऐसे ही एक एक करके फूलों की डंठल पर गांठ बांध लो। इसी तरह से फूलों की बंधनवार पूरी करो। लो, बन गई बंधनवार। ये देखो यहाँ पे ये बन गई ये फूलों की माला, है ना। तो जितनी ज़रूरत है, जितनी लंबी आपको चाहिए, जितके आपके दरवाजे या जिसको भी जहाँ पे भी ये माला लगानी है, लंबाई देख लो और उस तरह से उतने फूल इसमें फिरोते जाओ। गांठ की डंठल पे गांठ बांधते चलो और माला बढ़ाते चलो। तो इस तरह से हमें ये बंधनवार बनाना है। ठीक है, तो सीख लिया आपने कैसे बनाने हैं फूलों की माला, कैसे बनाना है बंधनवार। तो चलो इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा है उसको देखते हैं। पुनरावर्तन मतलब रिवीजन। सुनो और बार बार बोलो। तो हमें एक एक सेंटेंस दिया, एक एक वाक्य दिया है, उसको सुनना है ताकि हमें इसको किस तरह से पढ़ना है ये समझ सकते हैं। करेक्ट। हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। तो ये हमें सीख भी है और हमें पढ़ने के लिए सीखा भी रहा। तो हमें पता है हम स्वच्छ भारत अभियान पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो हमारा भारत हमें स्वच्छ करना है, इसलिए हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए। तो हमें जो भी हमारे बड़े हैं उन सब का आदर करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। पानी बचाना चाहिए। तो ये सारे अच्छी आदतें बताई है। तो पानी का इस्तेमाल हमने बहुत बार इस तरह के वीडियो बनाए हैं, बहुत बार बोला गया है कि जितना हो सके उतना पानी बचाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है समय का सदुपयोग करना। समय का सदुपयोग मतलब जितना भी समय आपके पास है उस समय में आप जो भी काम करो वो आपके अच्छे के लिए हो। ऐसे ही बैठकर कभी भी समय ना बिताओ, उसका हमेशा फ़ायदा उठाओ। कुछ ना कुछ ज़रूरी चीज़ें उस समय के अंदर करते रहो। ठीक है, तो ये है समय का सदुपयोग। गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो जो भी गरीब रहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ किताबें जो आपकी पुरानी बुक्स रहेंगी जिसमें खाली पेजेस रहेंगे, तो वो फेंकने की जगह पे आप ऐसे बच्चों को दे सकते हो। तो गरीबों की सहायता करनी चाहिए ताकि उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिल सके, उन्हें भी अच्छा खाना वाना मिल सके। इसके लिए हम थोड़ी सी
जितनी हो सकती है उतनी हम उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 बातें हैं जिनको आपको सुनना है और बार बार बोलना है। तो एक अच्छी आदतें भी हम सीख लेंगे और हम पढ़ना भी सीख लेंगे, है ना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ और लिखो। तो यहाँ पे आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जैसे अभी भाभी है तो भाभी के लिए परिवार में उनकी संख्या कितनी है, 5। और वैसे चाचा चाची बहुत सारे पकड़ेंगे तो वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे उन परिवार की संख्या कितनी है, 5। माता जी का नाम, तो भाभी के माता जी का नाम है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। तो आपके माता जी का जो भी नाम रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, पिताजी का नाम, तो पिताजी के भाभी के पिताजी का नाम क्या है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। आपके पिताजी का नाम जो है वो यहाँ पे लिखना है। फिर तुम्हारी पसंद का खेल, कौन कौन से खेल आपको पसंद है। तो भाभी को क्या खेलना पसंद है, तो है लगोरी, चेस खेलना पसंद है भाभी को, शतरंज का खेल। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा प्रिय फल, तो भाभी का पसंदीदा फल क्या है, सबसे पहला तो एप्पल, जिसको हम क्या कहते हैं, सेब। दूसरा पसंदीदा फल क्या है, संतरी, करेक्ट। तो यहाँ पे भाभी को ये भी पसंद है। आपको जो भी फल पसंद है, एप्पल है या और कोई, तो वो फल आप यहाँ पे लिख सकते हो। तुम्हारी पसंद का प्राणी, तो प्राणी कौन सा है, पसंदीदा प्राणी कौन सा हो सकता है, शेर, घोड़ा, या आपको पसंद है हाथी तो हाथी लिखो। तो यहाँ पे चित्र के आधार पर एक कहानी सुनाओ। कुछ चित्र दिए हैं और चित्र के आधार पे हमें एक कहानी सुनानी है। ये देखो, तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 मित्र थे। एक दिन वो जंगल से जा रहे थे, अचानक जंगल में जाते जाते उनको भालू दिखा। तो वो भालू उनके ही तरफ आ रहा था। अब वो क्या कर सकते हैं, भालू शायद उनको कुछ हानि पहुंचा सकता है, तो वो दोनों डर गए। तो उसमें से एक दोस्त जो था वो पेड़ पे चढ़ गया और दूसरा दोस्त थोड़ा सा मोटा था, उसको पेड़ पे चढ़ना नहीं आ रहा था। तो अभी वो क्या करेगा, तो वो उसी पेड़ के पास चुपचाप लेट गया। भालू आके वहाँ पे देखा, उसके पास गया, उसको सूंघने लगा और उस भालू को लगा कि ये कोई ऐसे ही गिरा हुआ या मरा हुआ कोई व्यक्ति है, इसलिए उसको छोड़ के वो वापस जंगल की तरफ चला गया। और जैसे ही भालू चला गया, वो पेड़ पे चढ़ा हुआ जो एक मित्र था वो भी नीचे आ गया, और ये जो सोया हुआ था वो दोनों खड़े होके अपने अपने घर चले गए। इस तरह से उन्होंने अपनी दोस्ती भी निभाई और भालू से उनकी खुद की रक्षा भी की। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो बच्चा था इसको बताना चाहिए था कि भालू आ गया है तो तुम जल्दी से पेड़ पे चढ़ो, ताकि भालू पेड़ पे इजीली नहीं चढ़ सकता था। तो इस तरह से हमें चित्र देख के जो भी आपकी कहानी है हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा सा अलग हो सकता है, अपना अपना जो भी अनुभव है उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी ये कहानी बदलती रहेगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 4, खेल खेल में शब्द बनाओ। तो यहाँ पे कुछ उकार दिए हैं, आकार दिए हैं, वेलांटी दिए है, मात्राएं दिए हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है आ की मात्रा, ये है ई की मात्रा, ये दूसरे ई की मात्रा, यहाँ पे है उकार, यहाँ पे है रुकार, ये है ए की मात्रा, आई की मात्रा, यहाँ पे है ओ की मात्रा, ये है औ की मात्रा, ये है अम का बिंदु और ये है आहा। तो ये स्वरों के कुछ चिन्ह हैं जो हमें अलग अलग शब्दों में उसका इस्तेमाल करने के लिए मदद करते हैं। तो देखते हैं 5वां प्रश्न, पढ़ो और समझो। ये क्या है, गाना। तो यहाँ पे हमें आ ग शब्द जो है उसको आ की मात्रा लगी है, तो इससे बना है ये गाना। ये है चिड़िया, तो यहाँ पे ई की मात्रा लगी है। ये लीची, तो यहाँ पे दूसरे ई की मात्रा। ये कुमार, तो यहाँ पे पहला उकार लगा है। ये है नुपुर, तो यहाँ पे दूसरा उकार और ये पहला उकार। ये है कृति, तो यहाँ पे रुकार लगा है। ये है पेड़, तो यहाँ पे ए की मात्रा है, ये करेक्ट। यहाँ पे पैसे, तो आई की मात्रा। तो इस तरह से वो जो ऊपर दिए हुए जो स्वरों के चिन्ह हैं वो हमें इन व्यंजनों के साथ इस्तेमाल किए हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ओजस, तो ये ओ की मात्रा है। यहाँ पे नवरोज, तो ये औ की मात्रा और ओ की मात्रा दोनों भी यहाँ पे है। अंबर, तो अम का ये
अनुस्वार है और यहाँ है प्रातः, तो यहाँ पे आहा का यह 2 डॉट्स है, ठीक है, आहा ये वाला। तो इस तरह से हर एक काना, मात्रा, वेलांटी, इन सब का उपयोग हमें हमारे नए नए शब्द बनाने के लिए होता है। ओके, चलो देखते हैं 6th क्वेश्चन। देखे कितने जानते हो, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं 7 या 4, तो सप्ताह बोला तो 7 दिन का। मुख्य दिशाएं कितनी होती है, तो मुख्य दिशाएं कितनी रहेंगी, 4, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। जून माह में कितने दिन होते हैं, तो जून में कितने दिन होते हैं, 30। जनवरी माह में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी में होते हैं 31। फिर है किस वाहन में अधिक लोग बैठ सकते हैं, तो वाहन है, तो यहाँ पे वाहन मतलब बस ही हो सकता है। नौका मतलब ये तो बोट हो गई है ना, पानी में चलने वाला वाहन कौन सा है, तो ये है नौका, यानी आपकी बोट। ओके, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आज हमने जितने भी क्वेश्चंस है बंधनवार वाले लेसन में वो सभी सीख लिए हैं, है ना। चल, आशा है कि आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा। नहीं समझा है तो एक बार फिर से देख लो, क्या होते हैं स्वरों के उकार, क्या होते हैं स्वरों के आकार, वेलांटी, मात्राएं, और वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखो, तो आपको ये शब्द समझ में आएंगे और पढ़ना भी। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है आज का हमारा ये लेसन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।